हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार अधर्म पर धर्म की जीत का त्यौहार है। तो स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन केवल ये है कि सकारात्मक सोच बनाए रखें। ये जीवन अनमोल है। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने अंदर समाहित ना करें। स्टूडेंट, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फूरियर सीरीज़, और फूरियर सीरीज़ पर हम बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ बना चुके हैं। फूरियर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज़ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम फूरियर सीरीज़ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारे उसके डिडक्शन हम यहाँ आपको निकालना बता चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ क्लिक करके आप बाकी के लेक्चर्स जो है वॉच कर सकते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द पेरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर। देखिए, एफ ऑफ एक्स पेरियोडिक फंक्शन इसलिए दिया है कि हमने आपको जब फूरियर सीरीज के लिए डिरिचलेट कंडीशन बताई थी तो हमने आपसे कहा था कि ये 3 कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल फंक्शन करता है तो आप उसकी फूरियर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये एफ एक्स है जो एक पेरियोडिक फंक्शन है, और नहीं भी कहते तब भी हम जो है इसकी फूरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम लगभग जो है पूछी गई है। तो आइए स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में एक डिडक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जो है फूरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका हम डिडक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले लिखेंगे लेट द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज। और फूरियर सीरीज स्टूडेंट आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। और इसको स्टूडेंट हम मान लेते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रोसेस आप सबको पता है, यहाँ ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में, देन वी गेट द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ फाइंड आउट करेंगे ए नॉट, और ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, और लिमिट होगी हमारी। अब लिमिट देखें, आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं फुल रेंज की बात करूँ तो यहाँ लिमिट होगी -π से +π, -π से +π। तो मैं लिमिट रखूंगा यहाँ -π से +π एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है कि ये हमारा फंक्शन दिया है, लेकिन अगर -π से 0 लिमिट है तो फंक्शन अलग है, और 0 से π में फंक्शन हमारा क्या है? अलग है। तो यहाँ स्टूडेंट नया कुछ नहीं करना है, इसको हमें ब्रेक कर देना है 2 पार्ट में। तो इसको जब ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2 पाई आपका सेम रहेगा, -π से +π को ब्रेक करेंगे तो एक लिमिट होगी आपकी -π से 0, और यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी -π, तो लिख देंगे -π dx प्लस सेकेंड लिमिट आपको दी है 0 से π, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट 0 से π, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी है x, तो हमने लिख दिया x dx। बस स्टूडेंट, इसको हमें क्या कर लेना है? यहाँ सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई स्टूडेंट हम बाहर लेंगे, और -π का इंटीग्रेशन, तो -π इज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, मिलेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो हो जाएगा -πx, और लिमिट हमने रख दी -π से 0। आगे देखें स्टूडेंट, x दिया है तो x का इंटीग्रेशन होगा x² डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट 0 से π दी है तो हमने यहाँ 0 से π लिमिट रख दी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? यूज द लिमिट पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। तो पहले यहाँ पुट करेंगे, देन हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमने -π देखो बाहर ले लिया, और यहाँ जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो -π से 0, ठीक है। तो यहाँ देखो x की जगह पहले हमने रखा -π, सॉरी अपर रखना है ना, तो x की जगह पहले 0 आएगा, -π, तो माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ 1/2 कांस्टेंट हमने बाहर लिया, x² की जगह अपर लिमिट रखोगे तो π² हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको जो है थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का π², और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का π² डिवाइडेड बाय
तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये माइनस का 1 पाई स्क्वायर है और ये प्लस का हाफ पाई स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस का हाफ पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 1/2 पाई, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, है ना। एक में से आधा घटा रहे हैं तो माइनस के साथ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ स्टूडेंट ए नॉट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो देखो, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हुआ तो माइनस का पाई बाई 4 वैल्यू आई है ए नॉट की। मैंने आपसे कहा था कि ए नॉट की वैल्यू आप जो है अपने क्लासरूम टीचिंग से, अपनी बुक्स से इसको मैच ना करें, क्योंकि यहाँ जो है हम अगर ए नॉट लेते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या है, डिफर आती है। अगर ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं तो वैल्यू डिफर आती है। क्लियर है। आप जब आंसर मैच करेंगे तो आपका आंसर यहाँ क्या करेगा, मैच करेगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये ए नॉट की वैल्यू हुई। अब मैं इसको साफ करूँगा और यहाँ ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करूँगा। तो ए नॉट आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ ए एन की वैल्यू क्या करूँगा स्टूडेंट, फाइंड आउट करके आपको दिखाने वाला हूं। तो ए नॉट की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला आप सबको मालूम है कि ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/पाई, लिमिट होती है माइनस पाई से प्लस पाई, क्योंकि हमें दे रखी है ना फुल लेंथ लिमिट, और फंक्शन ऑफ एक्स इनटू होता है कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमें क्या करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट में। तो जब 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 1/पाई हमने बाहर लिया, और एक ब्रेक करना है माइनस पाई से 0, और माइनस पाई से 0 में फंक्शन दिया है माइनस का पाई, तो हो जाएगा माइनस का पाई और कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सेकेंड पोर्शन डिवाइड करना है 0 से पाई में, और एफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स, तो एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट ये 2 इंटीग्रेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इंटीग्रेशन हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखें स्टूडेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। माइनस पाई हमने बाहर ले लिया, और कॉस एन एक्स का हमें क्या करना है यहाँ इंटीग्रेशन, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और लिमिट आपको दी है माइनस पाई से 0। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ 2 फंक्शन हो गए, इसको फर्स्ट फलन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और प्लस मैंने लिखा, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू डी एक्स, और इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, और लिमिट हमने ले ली 0 से पाई, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/पाई, और यहाँ देखो माइनस पाई अपॉन एन हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और साइन एन एक्स में मैं लिमिट रख रहा हूँ, तो देखो साइन 0 रखोगे तो 0 आएगा, और साइन पाई रखोगे तो 0 आएगा, मतलब ये साइन वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, साइन 2n पाई 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्लस का 1/n, और यहाँ मैं लिमिट रख रहा हूँ x साइन x की जगह, तो आप देखें ये वाला टर्म भी आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन में जैसे आप लिमिट रखोगे तो साइन पाई 0 होगा और साइन 0 भी 0 होगा। माइनस, अब देखें ये 1/n हमने बाहर लिया, इसको समझना जरा ध्यान से, है ना, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। साइन nx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो होगा कॉस nx डिवाइडेड बाय n, और माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। क्लियर स्टूडेंट। और इस पे मैंने लिमिट लगा दी आपकी 0 से पाई। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ए नॉट की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, ए नॉट इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया है माइनस का पाई बाई 4, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से साफ कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, और 1/पाई देखें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से मिला हमें 1/n स्क्वायर, और कॉस एन एक्स की जगह रखेंगे पाई, तो हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस हो जाएगा कॉस 0। तो स्टूडेंट आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको 1/n स्क्वायर तो ये मिला, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये हो गया -1। अब देखिए स्टूडेंट ये हो गया -1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय पाई n स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी हुई, ए एन की। तो स्टूडेंट ये वैल्यू होगी आपकी ए एन की। तो ये ए एन की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 की पावर n -1 बटे पाई n स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ बी एन,
और bn, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो मैं इसको साफ कर देता हूं और यहां मैं आपको bn फाइंड आउट करके दिखाता हूं। क्लियर है, क्या फाइंड आउट करके दिखाता हूं, bn। और bn इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है 1/पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x इंटू साइन nx, है ना। bn में साइन आता है और an में हमारा कॉस आता है, तो fx इंटू हो जाएगा साइन nx इंटू dx, और ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ किसकी, bn की। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, और इसको भी हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में जब ब्रेक होगा तो आप देखें एक लिमिट आपको दी है -पाई से 0, उसमें फंक्शन दिया है -पाई, तो -पाई के साथ साइन nx आ जाएगा, प्लस दूसरा पोर्शन हम लेंगे 0 से पाई, और 0 से पाई में फंक्शन दिया है x, तो हो जाएगा x साइन nx इंटू dx। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1/पाई हमने देखो सेम लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, -पाई इज अ कांस्टेंट बाहर लिया, साइन nx का जो होगा वो होगा माइनस का कॉस nx डिवाइडेड बाय n, तो माइनस माइनस में प्लस कर दूं, और यहाँ -पाई से 0 हमने क्या ले ली, लिमिट ले ली। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन nx हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x, साइन का इंटीग्रेशन होगा तो लिख देते हैं माइनस का कॉस nx डिवाइडेड बाय n, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और साइन का करोगे तो माइनस का कॉस nx डिवाइडेड बाय n होगा, तो माइनस माइनस में यहाँ प्लस कर देता हूँ, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिमिट रख देता हूँ 0 से पाई। ये ब्रैकेट भैया ध्यान से बनाया करो, मेरे से ठीक नहीं बनता है ना। चलिए 1/पाई, और ये हो गया आपका पाई n। अब देखो मैं यहाँ लिमिट रख रहा हूँ, तो यहाँ लिमिट जो होगी वो होगी cos 0, और माइनस में रखूँगा cos n पाई। अब देखिए आप -पाई रखना है तो cos माइनस थीटा आपने पढ़ रखा है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, तो ये माइनस से यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मैंने cos n पाई लिख दिया। क्लियर है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहे हैं। और माइनस का 1/n हमने देखो यहाँ बाहर लिया, और ब्रैकेट में हमने ले लिया x cos nx, और इस पे जो लिमिट आनी है वो आनी है 0 से पाई। आगे बढ़ते हैं, और cos nx को मैं फिर से इंटीग्रेट करना है तो होगा साइन nx डिवाइडेड बाय n, तो इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 1/n², और ये आएगा साइन nx, और यहाँ जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से पाई। क्लियर है, यूज द लिमिट यूज करेंगे स्टूडेंट, ये होगा 1/पाई, पाई/n, cos 0 की वैल्यू होगी 1, और cos n पाई की वैल्यू होगी -1/n, तो ये ब्रैकेट हम जो है यहाँ क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, -1/n। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ मैं लिमिट रख रहा हूँ अपर, तो पाई cos n पाई, और x की जगह 0 रखेंगे तो टोटल फलन क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा, और ये साइन का टर्म है तो इसमें लिमिट रखोगे तो 0 होगी, क्योंकि साइन n पाई 0 और साइन 0 भी 0। अब स्टूडेंट यहाँ देखें वैल्यू पुट कर लें, 1/पाई, पाई/n, और ये तो आपका हो रहा है 1 - -1/n, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ जो है ये है पाई/n, देखो बाहर लिया पाई, और cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/n। क्लियर है, और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ से देखें आप कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, यहाँ से देखें कुछ कॉमन मिल रहा है, और कॉमन मिल रहा है पाई/n, तो पाई/n कॉमन ले लिया, और ये 1/पाई जो है ये भी हमने चलो सेम लिख दिया, ठीक है, पाई बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल रहा है 1 - -1/n, और यहाँ से माइनस मिल रहा है -1/n। तो स्टूडेंट इसको जब आप क्या करोगे, मैं bn की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, bn इज इक्वल टू, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, और यहाँ से हो जाएगा 1 - 2 टाइम्स -1/n डिवाइडेड बाय n। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, bn की वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है, अब हम यहां जो है क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज a0, an एंड bn इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो यहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, कहां, यहां देखें, व्हेन
n is even और when n is odd। मतलब आप देखें कि अगर n की जगह मैं इवन फंक्शन रख रहा हूं, मतलब 1 आप रखोगे तो ये -1 ही रहेगा, और आप अगर यहां इवन फलन रखोगे 2 रखोगे तो 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो अगर हमने ऑड रखा तो ये देखो माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो गया 3/n। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/n, किसकी, bn की। और अगर इवन रखते हैं तो ये देखो प्लस होगा, ये क्या होगा, सॉरी 1 माइनस था, क्या था 1 माइनस, आप 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और अगर ये रखोगे तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/n। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही होगा। ये हालांकि निकाला इसलिए है कि सीरीज में आप थोड़ा सा समय अपना बचा सकते हो, है ना। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में a0, an और bn की वैल्यू में यहां पुट करके आपको दिखा रहा हूं। तो fx इज इक्वल टू a0 की वैल्यू हमारी थी माइनस का π/4, तो हमने लिखा माइनस का π/4 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और an की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिली -1 की पावर 1, सॉरी n -1 डिवाइडेड बाय πn², और उसके साथ आएगा कॉस का टर्म, तो हो जाएगा cos nx, और प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट bn रखेंगे तो bn हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू -1 की पावर n डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाय n, और इनटू हो जाएगा साइन nx। तो स्टूडेंट ये जो है आपकी क्या हुई, फोरियर सीरीज हुई। अगर आपसे फोरियर सीरीज निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप यहां आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। मैं एक्सपांड करके भी दिखा देता हूं। एक्सपांड जब करेंगे तो माइनस का π/4 प्लस, अब देखें n इज इक्वल टू 1 रखना है यहां, तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कॉस में जैसे ही आप 1 रखोगे तो cos x हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा cos x, और -1 की पावर 1 रखोगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आपका माइनस का 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और हो जाएगा cos x प्लस, अब स्टूडेंट यहां आप 2 रखोगे तो -1 की पावर आपका होगा 2, तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब इवन टर्म यहां रखोगे तो आपके 0 आएंगे, तो आपको केवल ऑड टर्म रखने हैं। 3 रखो, 3 रखोगे तो होगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 3x। आगे 4 रखोगे 0 हो जाएगा, 5 रखो, 5 रखोगे तो -1 की पावर 5, -1 मिलके -2 होगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5 स्क्वायर, और cos रखोगे आप 5x प्लस एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट आपने रखा कौन सा टर्म, ये आपने रखा अभी cos वाला टर्म। अब मैं यहां लिख रहा हूं प्लस साइन वाला टर्म। तो साइन वाला टर्म आपको पता है इवन रखोगे तो ये वैल्यू आएगी, ऑड रखोगे तो ये आएगी। 1 रखना है पहले, ऑड वैल्यू 1 रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आएगी, ऑड रखना है 3/n, तो 3 ऑड में 1 रख रहे हैं तो 3/1, और साइन nx हो जाएगा साइन x, ठीक है। और अब इवन रखो 2, इसके लिए इसको अपन ने यूज किया था, प्लस 2 रखोगे तो देखो माइनस का आएगा 1/, तो 1/n की जगह रख रहे हैं 2, तो हो जाएगा 2 और साइन 2x। फिर से पहुंचेंगे स्टूडेंट, ऑड माने 3, ऑड मतलब n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, मतलब ऑड है, ऑड है तो क्या होगा प्लस का 3/n की जगह रख रहे हैं 3, तो हो जाएगा साइन 3x प्लस, एक बार 4 और रख लेते हैं, इवन है तो माइनस आएगा 1/n की जगह रख रहे हैं क्या 4, तो n की जगह 4 लिख लिया, और यहाँ आया साइन 4x प्लस एंड सो ऑन, ये वाला ब्रैकेट, और ये हमने कर लिया बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज होगी स्टूडेंट, ये वाली, ये आपकी क्या होगी, फोरियर सीरीज होगी, क्लियर है। तो आप या तो फोरियर सीरीज ये बोले या फोरियर सीरीज आप ये बोले। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है डिडक्शन, ये वाला। तो डिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट fx की जगह x इक्वल टू 0 पुट कर दिया था, है ना। तो वहां जो है हमने x इक्वल टू 0 इसलिए पुट किया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट में दोनों में आपको फंक्शन क्या दिया था, x दिया था,
है ना। तो x की जगह 0 रखने पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, इसलिए हमने fx वहां 0 पुट करके आपको डिडक्शन दे दिया था, है ना। अब यहां क्या करना है, एक जगह तो x है लेकिन एक जगह क्या है, -पाई। तो हम लिखेंगे नाउ बाय डिरिचलेट्स कंडीशन, और डिरिचलेट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि fx इज इक्वल टू होता है f ऑफ x माइनस 0 प्लस f ऑफ x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और ये राइट हैंड साइड लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां हम स्टूडेंट क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू जब आप 0 पुट करोगे तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपको मिल रही है -पाई और राइट हैंड साइड लिमिट आपको मिल रही है x, और x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो आपको मिलेगा 0 और डिवाइड में दिया है 2। तो इसका मतलब ये है कि यहां से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आपको जो मिली है वो मिली है -पाई/2, और ये वाली वैल्यू जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको 0 मिल रही थी। आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट रख के भी देखना, तब भी आपको क्या मिलेगी, वहां 0 मिलेगी। वहां मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया था। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे तो आपको क्या करना है, डिरिचलेट कंडीशन से आपने जो पढ़ रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, इसका मीन निकाल देते हैं हम लेफ्ट और राइट साइड लिमिट का। तो हमने यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है तो -पाई आएगी, और राइट हैंड साइड x है तो x की जगह 0 रखा डिवाइडेड बाय 2, तो फंक्शन ऑफ x आपको मिल गया -पाई/2। अब स्टूडेंट यहां देखेंगे ध्यान से कि मैं आपको क्या करने वाला हूं, ये डिडक्शन में आपको फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूं, ये वाला डिडक्शन। क्लियर है, ये डिडक्शन में आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं, ये वाला, है ना। ये प्रूव करना है अपन को, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहां जो है fx की वैल्यू हमें आ चुकी है -पाई/2 और x इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं कहां, यहां अपनी सीरीज में। जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो fx की वैल्यू आपको मिली -पाई/2, तो आपने लिखा -पाई/2 इज इक्वल टू ये है -पाई/4, तो पाई/4, या चाहे तो यहां लिख लें इक्वेशन सेकेंड, तो हम लिख लेंगे पुट x इक्वल टू 0 और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये पाई/4 हुआ, और प्लस का देखें यहां से माइनस का 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमने -2/पाई क्या ले लिया स्टूडेंट, कॉमन ले लिया। यहां से -2/पाई कॉमन लिया। अब देखें आप कि x की जगह मैं 0 रख रहा हूं तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहां से मिलेगा आपको 1/1 का स्क्वायर। ये माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, cos 0 फिर 1 हो जाएगा, तो +1/3 का स्क्वायर, और सेम यहां होगा -2/पाई कॉमन लिया और यहां वैल्यू रखोगे तो 1/5 का स्क्वायर, और cos 0 आपका हो जाएगा 1 प्लस एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आप देखें कि ये साइन में 0 रखोगे, साइन 0 रखोगे, साइन 0 रखोगे, साइन 0 रखोगे, तो हमें टोटल टर्म क्या मिलेगा, यहां 0 मिलेगा। तो इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है। अब आप आगे देखें, ये लिखा हुआ है -पाई/2 और ये -पाई/4 इस तरफ गया तो प्लस का हो गया पाई/4 इज इक्वल टू ये आपका -2/पाई दिया है, और यहां आपको दिया है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 4, और 4 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये होगा प्लस का पाई इज इक्वल टू -2/पाई और 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आप देखें, आप थोड़ा सा देखें और कोशिश करें समझने की, तो ये हो जाएगा आपका -पाई/4 इज इक्वल टू -2/पाई और ये हुआ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां से देखें आप 4 2 जा हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे और पाई मिलके हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट देखें, यही डिडक्शन आपको क्या करना था, यहां फाइंड आउट करना था। तो हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान
पेट्रोलियम। तो आप समझ गए होंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के डिडक्शन हमें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाफ रेंज सीरीज। तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।